सकते हो भगवान श्री कृष्ण का कुआं जो 5000 साल पुराना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में मथुरा से द्वारिका यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से ये कुआं खुदवाया। शायद बिना जम्मू कश्मीर के, बिना गुजरात के। पर ये इंडिया का मैप नहीं, 250 फीट ऊंची त्रिकुट पहाड़ी पर बने सोनार किले का मैप। ये दीवाने आम लोगों का जन सुनवाई, प्राचीन समय का कोर्ट कचहरी। यहाँ राजा का सियासन बार चौक में आम जनता बैठी। पहरावल सालेवान सिंह जी देखते हैं, जिनका हाइट था 7.5 फीट का। सामने आप उनका नाइट गाउन देख रहे हो, जिसका कपड़ा हर सीजन में चेंज होता रहता। राजा का महल खुला झरोखा, खुला खिड़कियां। रानी का महल बंद झरोखा, बंद खिड़कियां। प्राचीन समय में पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा का प्रचलन था। रानी ऊपर से नीचे का टोटल वातावरण देख सकती थी, आम आदमी रानी को नहीं देख सकता था। नमस्कार दोस्तों, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। भाइयों, आप लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत है। अपना भाई एक नई वीडियो लेकर आया है तो जैसलमेर फोर्ट। भाई हमने एक गाइड लिया है अपना भाई, और वो आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताएगा। तो आइए आपको हम लेकर चलते हैं और भाई के माध्यम से आपको दिखाते हैं हर चीज़। और आज हम आपको ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, हमारा गाइड ही आपको सारी जानकारी देगा। अगर आप नज़ारा देखो भाई, सामने सामने कितने खतरनाक नज़ारे हैं। और भाइयों बने रहना वीडियो में, मजा आने वाला बहुत ज़्यादा। फोर्ट में पहुंच चुके हैं और भाइयों हमारा गाइड आपको आगे की जानकारी देगा। और वैसे आप देख सकते हो इसमें दुकानें कितनी लगी हुई फोर्ट के अंदर भी। सबसे पहले स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आपका हार्दिक स्वागत। मेरा नाम दिनेश कुमार दैया, गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड। जैसलमेर, जैसल राजा मेरू पर्वत पर स्थित होने के कारण नाम पड़ा जैसलमेर। जैसल राजा मेरू पर्वत, नाम पड़ा जैसलमेर। जैसलमेर की स्थापना 12 जुलाई 1156 महारावल जैसल ने की। महारावल जैसल ने यहाँ 12 वर्ष शासन किया। उन्हीं के नाम से शहर का नाम जैसलमेर पड़ा। वैसे ये पीले रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। यह पीले रंग का बलुआ पत्थर सूर्यास्त के समय बरसात के बाद में गोल्ड की तरह चमकता है, सोने की तरह। जिस प्रकार जोधपुर को ब्लू सिटी, बीकानेर रेड सिटी, उदयपुर व्हाइट सिटी, जयपुर पिंक सिटी, उसी तरह जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। यह किला राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है। फर्स्ट लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़, यहाँ 3 शाखा हो रखा है। सेकंड लिविंग फोर्ट जैसलमेर का सोनार किला, इस किले के अंदर 2.5 शाखा हो रखा है, 2 पूरा और 1 आधा, टोटल 2.5 शाखा। शाखा बोलते हैं आक्रमण को, लड़ाई को, जिसमें आदमी द्वारा केसरिया रंग की पगड़ी धारण कर करो या मरो की लड़ाई लड़ी जाती थी। महिला द्वारा जोहर, अग्नि कुंड के अंदर स्नान करना। पहला शाखा 1295 में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया। यहाँ के महारावल थे मूल राज। उस पहले शाखे में केसरिया जोहर दोनों ही हुआ। यहाँ के महारावल का पराजय हुआ। दूसरा शाखा 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया। यहाँ के महारावल थे राव दूल्हा। उस दूसरे शाखे में भी केसरिया जोहर दोनों ही हुआ। यहाँ के महारावल का पराजय हुआ। तीसरा शाखा, जिसे आधे शाखी के नाम से जाना जाता है, 1550 में हुआ। कंधार के अमीर अली ने आक्रमण किया। यहाँ के महारावल थे लूणकरण। महारावल लूणकरण विश्वासघात के कारण मारे गए, पर अंतिम रूप से विजय भाटी शासकों का हुआ। इस शाखे को आधे शाखे के नाम से जाना जाता है, मतलब इसमें केसरिया हुआ, जोहर नहीं हुआ। यहाँ के महारावल का विजय हुआ। टोटल 2.5 शाखे के नाम से जाना जाता है। इस किले के निर्माण में कहीं पर भी चूना, सीमेंट, गारा, पानी का प्रयोग नहीं। पत्थर के साथ पत्थर का अंडरलॉक सिस्टम, मेल फीमेल स्टाइल। प्राचीन समय में जैसलमेर की यात्रा करना बहुत कठिन था, तो जैसलमेर की यात्रा करना बहुत ईजी हो गया। प्राचीन जैसलमेर की यात्रा पर किसी कवि का दोहा था, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, पत्थर कीजिए लोह का, तब देखे जैसा। मतलब घोड़ा लकड़ी का हो जो खाना पानी कुछ ना मांगे, शरीर पत्थर का हो जो चलने फिरने में समर्थ रहे, वस्त्र लोहे के हो जो यहाँ का क्लाइमेट सहन कर सके, तभी जैसलमेर की यात्रा संभव थी। आज तो जैसलमेर की यात्रा करना बहुत ईजी हो गया। आज के समय में कहा जाता है घोड़ा गाड़ी छोड़ के ऊंची भरो उड़ान, चंद घंटों में पहुंच के अब देखो जैसा। जैसलमेर को कोटवर्ड के रूप में जाना जाता था। जा साले मर जैसलमेर, जैसलमेर जा साले मर जैसलमेर, क्योंकि ये पूरा इलाका रेगिस्तान, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, पानी का बहुत शॉर्ट है। तो इस किले के निर्माण में कहीं पर भी चूना, सीमेंट, गारा, पानी का प्रयोग नहीं। पत्थर के साथ पत्थर का अंडरलॉक सिस्टम। इस किले का प्राचीन नाम था त्रिकुटगढ़। त्रिभुज आकृति का पहाड़ी, 4 से 5 किलोमीटर का फैलाव। प्राचीन नाम त्रिकुटगढ़। 1971 में सत्यजीत रे ने एक बांग्ला पिक्चर बनाया, सोनार किला, तभी से नाम पड़ा सोनार किला और तभी से यह किला फेमस हुआ। यह किला टोटल 99 बुर्ज से मिलकर बना है। ऊपर में आप गोल आकृति के देख रहे हो बुर्ज, जो टोटल 99 बुर्ज है इस किले के भीतर। यह बुर्ज रहता था प्राचीन समय में वॉचिंग टावर और सुरक्षा की दृष्टि से पहरा लगाने के लिए। अभी 99 बुर्ज होटल रेस्टोरेंट में कन्वर्ट, जिसमें सबसे बड़ा बुर्ज नीम के पेड़ के पीछे आप देख रहे हो, सबसे बड़ा बुर्ज, उसका नाम है बैरिसाल बुर्ज। प्राचीन समय में सूखा कुआं, मौत का कुआं के नाम से जाना जाता था। सजा प्राप्त आदमी को उसके अंदर डाल देते थे, ऊपर से नमक डाल देते थे, बॉडी गल जाता था। सुनील शेट्टी का कृष्णा पिक्चर, जिसमें झांझरिया वाला सॉन्ग, उसमें यह बैरिसाल बुर्ज दिखाया गया। इसी में सुनील शेट्टी का इसी में सॉन्ग रिलीज हुआ था। पिक्चर
कृष्णा पिक्चर का झांझरिया तेरी झांझरिया छनक वाला गई, वो song, सॉन्ग उसमें इसमें। बैरी सालपुर दिखाया गया। अच्छा, इसमें वो दिखाया सामने है वो। दीवार से शूट हुआ वो तो song। भाइयों देखो, लाइक करना है इसके लिए। इस किले के अंदर आने जाने का एक ही रास्ता, टोटल 4 गेट। सामने आप देख रहे हो फर्स्ट गेट एंटर गेट अखे प्रोल, महारावल अखेसी ने बनाया 1722 में। सेकंड गेट सूरज प्रोल, जहाँ उगते सूर्य की पहली किरणें फोर्ट के अंदर प्रवेश करती, महारावल भीम सिंह द्वारा निर्मित 1567। और तीसरा गेट गणेश प्रोल, जो सबसे प्राचीन नींव का पत्थर गणेश प्रोल पर रखा गया 12 जुलाई 1156 महारावल जैसल द्वारा। जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में कोई भी शुभ कार्य करते लॉर्ड गणेशा को याद करते, उसी प्रकार से सब साल बुर्ज मौत का कुआं। सेकंड गेट सूरज प्रोल, जहाँ उगते सूर्य की पहली किरणें फोर्ट के अंदर प्रवेश करती, महारावल भीम सिंह द्वारा निर्मित 1567। सेकंड गेट सूरज प्रोल। मौत का कुआं कहा जाता है इसको। हाँ, मौत का क्यों, इसको क्यों कहा जाता है मौत का कुआं? प्राचीन समय में सजा प्राप्त आदमी को इसके अंदर डाल देते थे, इसमें डाल ऊपर से नमक डाल देते थे, अच्छा, बॉडी गल इसमें जाता था। पहले बंदे को डाल दिया जाता था, फिर नमक डाल दिया नमक जाता डाल था दिया था। अपराधी को। हाँ, ये जितना आप ऊपर देख रहे हो उतना का उतना नीचे है। तो सोचिए यार उस टाइम क्या क्या जिंदा यार, डाल देते थे, सजा प्राप्त आप लोग सोचिए उस टाइम क्या क्या किस तरीके से कानून चलता था, कैसे तड़प तड़प के उसकी जान निकलती होगी। विभाग, प्राचीन टैक्स ऑफिस कर विभाग, ये पूरा सिल्क रूट था। कैमल कारवान चलते थे, सोना चांदी चरस गांजा अफीम ड्राई फ्रूट का व्यापार रहता था। सिंध कदार कराची काबुल पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ प्राचीन टैक्स ऑफिस कर विभाग। ये टैक्स ऑफिस हुआ करता था जो राजा महाराजाओं के समय में चलता था भाई। यह है तीसरा गेट गणेश प्रोल, जो सबसे प्राचीन नींव का पत्थर गणेश प्रोल पर रखा गया 12 जुलाई 1156 महारावल जैसल द्वारा। जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में कोई भी शुभ कार्य करते लॉर्ड गणेशा को याद करते, उसी प्रकार से सबसे प्राचीन गेट गणेश प्रोल, फोर्ट का श्री गणेश प्रोल से हुआ। ये किला 872 साल पुराना, कहीं पर भी चूल्हा सीमेंट गारा पानी का पुल नहीं था, पत्थर के साथ पत्थर का अंडरलॉक सिस्टम 350 वर्ष का समय लगा बनने में। तीसरा गेट गणेश प्रोल। यहाँ ठंडा बिल्कुल फील हो रहा है मेरे को। ये लास्ट और चौथा गेट हवा प्रोल, जो नाम से ही प्रतीत रहता है। यहाँ 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर में 20 मीटर तक एरिया ठंडा रहता है, इसलिए नाम रखा गया हवा प्रोल। हवा प्रोल। हवा प्रोल भाइयों आप लोग देख सकते हो, ये राजा महाराजाओं के समय क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ तापमान बिल्कुल ठंडा रहता था, उस तरीके से इसको बनाया गया। तो इसको नाम है हवा प्रोल। तो आइए आप लोगों को और चीज दिखाते हैं। प्राचीन समय में बुजुर्ग लोग दोपहर में हवा प्रोल की गैलरी में आराम किया करते थे। जैसलमेर का सैंड स्टोन जितना ज्यादा यूज होता उतना ही साइज मारता। तो ये आराम करने के लिए था, ठंडी हवा के लिए। अभी आप जहाँ खड़े हो इस चौक का नाम है दशहरा चौक। यहाँ राजा के सानिध्य में दशहरा गणगौर को फेस्टिवल मनाया जाता है, जो प्राचीन समय में मनाया जाता था, आज भी मनाया जाता है। सामने व्हाइट चेयर पिंजरे में बंद देख रहे हो, व्हाइट चेयर पिंजरे में बंद, वहाँ राजा बैठे, मंत्रीगण दीवान सीढ़ियों पर। वो राजा का सिंहासन है। राजा का बताइए राजा का सिंहासन। दशहरा गणगौर फेस्टिवल में बैठे। प्राचीन चामुंडा माता का मंदिर, यहाँ प्राचीन समय में भैंस और बकरे की बलि हुआ करती थी। भैंस और बकरी की बलि दी जाती थी, जिसे 1971 का हिंदी ओल्ड फिल्म रेशमा और शेरा में दर्शाया गया। सुनील दत्त वाला रेशमा शेरा, उसमें बलि प्रथा दर्शाया गया। 1972 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बलि प्रथा पर बैन लगाया गया। ये राजा का महल है, खुला झरोखा खुला खिड़कियां। राजा का महल खुला झरोखा खुला खिड़कियां, रानी का महल बंद झरोखा बंद खिड़कियां। प्राचीन समय में पर्दा प्रथा घूंघट प्रथा का प्रचलन था। रानी ऊपर से नीचे का टोटल वातावरण देख सकती थी, आम आदमी रानी को नहीं देख सकता था। ये दशहरा तो कि सोनार किले का विभाजन था। यहाँ से किला 2 पार्ट में विभाजित। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट, अंदर में 4000 का पब्लिक रहता, 300 मकान, 100 से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट दुकान। ये 80% इलाका ब्राह्मण, जो राजा के लिए सलाहकार सेवा पूजा का काम करते थे, वेज इलाका। बीच में राजा रानी का महल मिक्स वेज। इधर की ओर 20% इलाका क्षत्रिय सोल्जर राजपूत, जो राजा के लिए खून बहाने का काम करते, नॉन वेज इलाका। अब वो सिंहासन बिल्कुल लॉक है, कोई नहीं खोल सकता। नहीं, राजा के सिवा कुछ कोई आदमी नहीं खोल सकता। अब यहाँ राजा कौन है यहाँ पे? महारावल चैतन्य राज सिंह की बाटी, महारावल जैसल का 44 जनरेशन, 44वां वंशज, उनका वंशज। हाँ, वही बैठता है। महारावल जैसल का 44 जनरेशन, 44वां वंशज। प्रेजेंट का राजा महारावल चैतन्य राज सिंह की बाटी 15 जनवरी 2021 को रात्रि को 31 एज है, उसके लिए खोला जाता है। ये जो रानियां सती हुई, उनके हाथों के निशान, इसे बोलते सती के पगोटे। टोटल 17 रानियां सती हुई।
सती होना मतलब अपने पति की डेड बॉडी के साथ में जल जाना सती होना। सती रानियों के हाथों के निशान। आगे सुनिए, यह है जैसलमेर के महारावल ब्रजराज सिंह जी, एशिया के हैंडसम राजा। 28 दिसंबर 2020 लॉकडाउन में निधन। अब इनके बड़े बेटे महारावल चैतन्य राज सिंह जी पार्टी जो प्रेजेंट थे अभी के राजा। ये 2008 का पिक्चर है। अभी इनका एज 31। मंदिर पैलेस में रहते जहाँ आमिर खान का सरफरोश पिक्चर बना जिसमें अमृति सेठ का हवेली दिखाया गया। तो ऊपर टॉप से आपको बिल्डिंग दिखाऊंगा। 15 जनवरी 2021 को महारावल चैतन्य राज सिंह जी पार्टी प्रेजेंट के राजा। प्रेजेंट के राजा है अभी। हाँ। अगर आप देख सकते हो सामने फोटो नीचे लगी हुई है। तो भाई आप लोगों को ऊपर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। तो टिकट हमने ले लिया, 200 रुपये का टिकट प्राइस है। 4 टिकट लिया है 800 रुपये का। सुनिए, अभी आप जहाँ खड़े हो उस पैलेस का नाम है हरिराय पैलेस। कछोर बुर्ज के भूकंप में क्षतिग्रस्त भाग। जब 2001 में कछोर का भूकंप आया उस भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया भाग। पहले ये ऊपर तक पूरा टॉप होता था। पीछे प्राचीन अस्तबल जहाँ राजा का दीवान का घोड़ा रहता था। घोड़ों के पानी के लिए टैंक आज भी रखे गए। राजा के घोड़े के लिए पानी का टैंक, हाँ ये देखिए नीचे प्राचीन अस्तबल। ये राजा का घोड़ा है, उसका पानी का टैंक है जिसको पानी पिलाया जाता है उस घोड़े के लिए। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आप दिखाइए कहाँ पे है। राजस्थानी महिला के कानों का आभूषण रहता है झुमका। झुमका झुमका स्टाइल में पत्थर पर किया गया नक्काशी। सामने आप झरोखा देख रहे हो, देखने पर लकड़ी का प्रतीत हो रहा है पर ये लकड़ी नहीं, जैसलमेर का सैंडस्टोन जिस पर किया गया बारीक नक्काशी। 17वीं शताब्दी का नक्काशी। जितना पुराना उतना ब्लैक, जितना नया होगा उतना पीला। तो ये झुमके वाला डिजाइन यहाँ पे विंडो में दिया गया है। हाँ। खिड़कियों में अब पत्थर हम है, चलेंगे पत्थर। शस्त्रालय जहाँ 17वीं से 20वीं शताब्दी का कुछ हथियार रखा गया। पैलेस में गेट की हाइट छोटी, राजा बड़े, ताकि जो भी आएगा राजा की रेस्पेक्ट के लिए सिर झुका के आएगा। पैलेस में छत पे लकड़ी की गारा लेपे हुए गाय के गोबर के साथ में मुल्तानी मिट्टी का लेप, जो गर्मी में ठंडा सर्दी में गर्म रहता। माइंड योर हेड, सिर का ध्यान रखना। पैलेस में गेट की हाइट छोटी, राजा बड़े, छत पे लकड़ी की गारा लेपे हुए गाय के गोबर के साथ में मुल्तानी मिट्टी का लेप, जो गर्मी में ठंडा सर्दी में गर्म रहता। 17वीं से 20वीं शताब्दी का कुछ हथियार स्टैंड गन। ये बताइए, देखिए कितने पुराने हथियार हैं जो आज रखे गए हैं और हम इनको छू भी सकते हैं। कुछ भाले जिनकी नोक पे पॉइजन लगा के वार किया जाता था। कुछ भाले जिनकी नोक पे पॉइजन लगा के वार किया जाता था। महारावल ब्रजराज सिंह जी, एशिया के हैंडसम राजा। उनका शादी नेपाल। ये नेपाल से उन्हें चांदी का खोपड़ी भेंट, जो नेपाल का विशेष रूप से औजार रहता है खोपड़ी। बताइए, ये राजा महाराजाओं जो चांदी के हथियार आज भी यहाँ रखे गए हैं। और हाथी का चाबुक जो ऊंट की हड्डी का बना है, कैमल बोन का। कैमल को कंट्रोल करने का रस्सी जो कैमल के नाक में पहनाया जाता है, इसे मारवाड़ी भाषा मोहरी के नाम से जाना जाता है। सेनापति लोगों का तलवार। राज परिवार में बुजुर्ग के लिए वॉकिंग स्टिक। अंदर हथियार बंद, इसका दूसरा नाम है गुप्ती, गुप्त रहने वाला औजार। भैंसे के सींग से बना बारूद का कुप्पी। भैंसे के सींग से बना बारूद का कुप्पी प्राचीन समय का लैंड माइंस। बारूद भर के जमीन में गाड़ देते थे। हाथी घोड़ा उनका पांव आने पर ब्लास्ट होता था। प्राचीन राजाओं महाराजा का अफीम स्टोरेज का अफीम का कुप्पी। तलवार की हैंडल। राजस्थान की आन बान शान रहता है पगड़ी। पगड़ी में छिपा के रखने का पिस्तौल 4 इंच का, जो पगड़ी में छिपा के रखते थे टर्बल्स में। देसी कट्टा। प्राचीन राजशाही सिक्का बनाने के लिए टकसाल। प्राचीन लाइटर, बच्चों का डाल। राजस्थानी कहावत सुना होगा, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। आपने राजस्थानी कहावत सुना होगा, दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना। इधर दीवार पे देख लो कैमल गन। रेगिस्तान का जहाज ऊंट पर 2 सवारी बैठ के आगे वाले के कंधे पे रखकर पीछे वाला फायर करता है। कैमल गन, दूसरे के कंधे पे रखकर चलाई जाने वाली बंदूक। ये दूसरे कंधे पे रख के चलाई जाती थी। कैमल गन 4 इंच की बंदूक रखी है यहाँ पे, देख सकते हो भाई आप। 4 इंच की बंदूक जो पगड़ी में छुपा के ले जाई जाती है, वो सामने रही। इधर में आप देख रहे हो तीर के सिरे, तीर के आगे वाली नोके, भाले की मूठ, भाले की आगे वाली नोके, पिस्टल के साथ में संगीन, बिना पिस्टल के संगीन, हाथी, हाथी का अंकुर। हमारे महारावल चंद्रवंशी थे। चंद्रमा के सैफ में तीर का सैफ। शत्रु के गले पर, आंखों पर वार करने के लिए रहता था चंद्रबाण। अब हम चलेंगे दीवान खाना, दीवानी खास, जहाँ महारावल की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे का राज तिलक किया जाता है। दीवान खाना, दीवानी खास। तो आइए आपको लेकर चलते हैं भाई। इसे बोलते हैं दीवान खाना, दीवानी खास। यहाँ महारावल की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे का राज तिलक किया जाता है। 28 दिसंबर 2020 लॉकडाउन महारावल ब्रजराज सिंह जी के निधन के बाद 14 दिसंबर से 14 जनवरी मलमास। हमारे हिंदू रीतिरिवाज में कोई भी शुभ कार्य वर्जित रखा जाता नहीं किया जाता। 15 जनवरी 2021 महारावल चैतन्य राज सिंह जी पार्टी का फर्स्ट राज तिलक इसी सिंहासन पे हुआ। पूरा सिंहासन चांदी का बना है, 250 केजी चांदी का। सिंहासन पर तलवार रखा गया। बिना तलवार के सिंहासन अपशकुन माना जाता है। तलवार का मतलब एक राजा आज भी जीवित है।
पीछे आप अम्ब्रेला छाता देख रहे हो, उसको बोलते हैं मेगाडंबर छत्र। देवराज इंद्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण को दिया गया छत्र 5000 साल पुराना गोल्ड का बना है, भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत धारण का प्रतीक। और इसी मेगाडंबर छत्र के प्रमाण की वजह से यहाँ के महारावल भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी भाटी भगवान श्री कृष्ण से 159 जनरेशन प्रेजेंट का राजा महारावल चैतन्य राजसिंह भाटी। जैसलमेर का टोटल 9 राजधानी हुआ, काशी, मथुरा, प्रयागवट, गजनी और बटलेर, दिगम, देरावर, लुद्रवा, नवा जैसलमेर। तो नवी राजधानी जैसलमेर में आप देख रहे हो मेगाडंबर छत्र, जो देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को दिया 5000 साल पुराना। रणभेरी झरोखा, रण यानी युद्ध का मैदान, भेरी यानी आवाज देना, सूचना देना। राजा को पब्लिक को कोई भी सूचना देना होता था, यहाँ से नगाड़ा बजा के सूचना दिया जाता था। प्राचीन समय का अनाउंसमेंट विंडो, ये प्राचीन समय के सीसीटीवी कैमरे। यहाँ से आप फर्स्ट गेट अक्खेप्रोल देख सकते हो, महारावल अखेसिन बनाया 1722 में, फर्स्ट गेट अक्खेप्रोल। इधर से आप देख सकते हो तीसरा गेट गणेश प्रोल, ये वाला तीसरा गेट है इधर। तीसरा गेट गणेश प्रोल, सबसे प्राचीन गेट। इस किले के अंदर आने जाने का एक ही रास्ता, टोटल 4 गेट। फर्स्ट गेट अक्खेप्रोल, सेकंड गेट सूरज प्रोल, थर्ड गेट गणेश प्रोल, चौथा गेट नवाब प्रोल। चारों ही गेट जिगजैग आकृति में, ताकि शत्रु सेना के हाथी घोड़े ऊंट के बल प्रयोग पर भी गेट टूट न सके। अब हम चलेंगे त्रिपोलिया। त्रि यानी 3, पोल यानी द्वार, 3 दरवाजे जहाँ से राजा पब्लिक को दर्शन दिया करते थे, त्रिपोलिया। तो आइए हम चलते हैं आपको लेकर त्रिपोलिया। त्रिपोलिया। इसे बोलते हैं त्रिपोलिया। त्रि यानी 3, पोल यानी द्वार, 3 दरवाजे जहाँ से राजा पब्लिक को दर्शन दिया करते थे। यह किला टोटल 99 बुर्ज से मिलकर बना है। 99 बुर्ज जो प्राचीन समय में वॉचिंग टावर सुरक्षा की दृष्टि से पहरा लगाने के लिए। अभी 99 बुर्ज होटल रेस्टोरेंट में कन्वर्ट। सामने आप गोल आकृति के देख रहे हैं, ये गोल आकृति के बुर्ज जो प्राचीन समय में वॉचिंग टावर अभी होटल रेस्टोरेंट में कन्वर्ट। इधर में सामने परकोटे की दीवार पर गोल बेलनाकार पत्थर देख रहे हो, जो बाहुबली फिल्म में बताए गए। इनका वजन 40 से 50 किलो के बीच में। वे प्राचीन समय में सुरक्षा की दृष्टि से रखे गए पत्थर। शत्रु सेना द्वारा परकोटे का घेराव करने पर इन पत्थरों को गिराया जाता था। और सामने परकोटे की दीवार में गैप देख रहे हो, बीच में छोटा छोटा गैप छोड़ा गया है। वो गैप भी सुरक्षा की दृष्टि से शत्रु सेना पर गर्म तेल, गर्म पानी डालने के लिए, गर्म तेल या पानी डालने गर्म पानी डालने के लिए। और बेलनाकार पत्थर अगर शत्रु सेना जानवर के साथ में होती तो बेलनाकार पत्थर गिराया जाता। यह प्राचीन समय का सीक्रेट सेफ। सोना, चांदी, गहना, पैसा अंदर डाल देते थे, ऊपर में पेंटिंग लगा देते थे, मालूम नहीं चलता था पीछे को क्या रखा गया है। प्राचीन समय का सीक्रेट सेफ लोकार। देखो भाई किस तरीके से दिमाग लगाते थे उस टाइम राजा महाराजा। ये लोग का थार देखता, जहाँ ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, जहाँ ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। यह है जैसलमेर के फर्स्ट किंग महारावल जैसल। अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से 116 नंबर का वंशज मानते हैं। और महारावल जैसल से कंटिन्यू 44 जनरेशन चल रहा है। 44वां वंशज प्रेजेंट का राजा महारावल चैतन्य राजसिंह भाटी भगवान श्री कृष्ण से 159 159 नंबर का वंशज। महारावल जैसल ने 12 वर्ष शासन किया, 1156 से 1167 तक। और इन्हीं के नाम से जैसलमेर नगर नाम पड़ा। सोनार किले जैसलमेर नगर की नींव महारावल जैसल ने रखी। 1864 महारावल बेरी साल सिंह जी तक काल्पनिक फोटो है, कल्पना के आधार पर। ये इनके वंशधर चलते आए काल्पनिक फोटो। महारावल बेरी साल सिंह जी, यहाँ से रियल वैकल्पिक फोटो स्टार्ट होता है, रियल पेंटिंग। यहाँ तक सब फोटो काल्पनिक, एक ही साइड का फेस दिखाया गया। 1890 महारावल सालिवान सिंह जी द्वितीय। इनका हाइट था 7.5 फीट, 3 फीट चौड़ाई, 200 से 250 किलो वजन। 21 रानियां और 1 महारानी। राजस्थान में 3 राजा ऐसे हुए। उदयपुर का महाराणा प्रताप जो अपने एक हाथ में 80 किलो वजन का भाला रखा था, उसका बख्तरबंद 65 किलो का था। दूसरा जयपुर का स्वाई माधव सिंह। तीसरा जैसलमेर का महारावल सालिवान सिंह जी द्वितीय, जो लंबी चौड़ी काठी के थे। ऊपर में सर्वोत्तम विलास नाम का रूम, जान के रेस्टरूम का कुछ आइटम रखा गया। इनका नाइट गाउन, बेड, चेयर, खाने पीने के बर्तन जो आपको दिखाया जाएगा। ये महारावल इनका टाइटल। जैसे जोधपुर में महाराजा, जयपुर में सवाई, उदयपुर में महाराणा, उसी तरह जैसलमेर में महारावल। महारावल ब्रजराज सिंह जी एशिया के हैंडसम राजा। 12 वर्ष की उम्र में राज तिलक, 52 वर्ष की उम्र में निधन। 28 दिसंबर 2020 लॉकडाउन। अभी इनके बड़े बेटे महारावल चैतन्य राजसिंह जी भाटी जो प्रेजेंट के किंग, अभी के राजा। 31 एज मंदिर पैलेस रहते, जहाँ आमिर खान का सरफरोश पिक्चर बना, जिसमें मंत्री सेठ का हवेली दिखाया गया। 15 जनवरी 2021 को राज तिलक हुआ। महारावल चैतन्य राजसिंह जी भाटी जो अभी तक वारे हैं। प्राचीन समय का BMW ओडी, रानियों के बैठने के लिए पालकी जो चांदी से बना है। 200 केजी चांदी से 2 आदमी आगे 2 आदमी पीछे पकड़ के चलते पालकी। हाँ, जिसमें महारानी को बिठा के सेवक ले जाते थे इसको। हाँ, इधर में आप देख सकते हो महारावल गज सिंह के रेस्ट रूम का कुछ आइटम, उनका बेड, खाने पीने के बर्तन।
चांदी से बना बेड, महारावल गजसिंह के रेस्टरूम का कुछ आइटम, चांदी से बना बेड, खाने पीने के बर्तन जो भी चांदी से। ये बेड और बर्तन सुरक्षा की दृष्टि से रहते थे। जब वो खाना खाते थे तो चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, ताकि खाने में कुछ मिलावट होगा तो खाने का रंग तुरंत ही नीला हो जाएगा, सुरक्षा की दृष्टि से। क्या इस किले के निर्माण में कहीं पर भी चूना, सीमेंट, गारा, पानी का प्रयोग नहीं, पत्थर के साथ पत्थर का अंडरलॉक सिस्टम। तो आप देख सकते हो अंडरलॉक सिस्टम किस प्रकार से रहता है, पत्थर के साथ पत्थर का अंडरलॉक सिस्टम। ये पूरा किला इसी अंडरलॉक सिस्टम से बना है। अब मरम्मत का काम हो रहा है, रिनोवेशन का काम हो रहा है, चूना सीमेंट सब लग रहा है। पत्थर में यार सरिया गाड़ रहा है यार कोई। मैं पीछे जिक्र किया, मांगने पर एक गिलास दूध का मिल जाता था, पानी नहीं मिलता था, बरसात के पानी का स्टोर होता था छत की नालियों के द्वारा। ऊपर में आप छत का नाले देख सकते हो, उस छत का पानी इस छत पे, इस छत से नीचे, यहाँ से और भी नीचे से नीचे बड़े बर्तनों में पानी का स्टोर होता था। एक पानी का यूज 4 बार होता था। फर्स्ट बार स्नान के रूप में, सेकंड बार कपड़ा धोने में, थर्ड बार पोछा लगाने में, फोर्थ बार मिट्टी का प्लास्टर करने के लिए। एक पानी का यूज 4 बार होता था। प्राचीन समय में किसी सेना के कर्मचारी का जैसलमेर ट्रांसफर होना, उसको पनिशमेंट, काला पानी का सजा माना जाता था। जैसलमेर को कोटवट के रूप में जाना जाता था। जा साले मर जैसलमेर, जैसलमेर जा साले मर जैसलमेर। अभी आप जहाँ खड़े हो इससे बोलते हैं अक्खे विलास। पहरावल अक्खेची ने बनाया 1722 में। विलास बोलते खाली जगह को। ये प्राचीन समय में होली चौक के नाम से जाना जाता था। यहाँ रानियां महारानी के साथ में होली फेस्टिवल किया करते थे। चलिए, जब 8 से 9 वर्ष के राजकुमार होते थे तो उनका घुड़सवारी का भय मिटाने के लिए लकड़ी का घोड़ा दिया जाता था। 11 साल के बाद में उन्हें रियल घोड़ा मिलता था। इधर में आप देख सकते हो अम्ब्रेला, बड़ा वाला अम्ब्रेला प्रजा रक्षक चक्र, छोटा वाला अम्ब्रेला स्वांग्या माता का प्रतीक। महारावल परिवार की कुल देवी स्वांग्या माता, उनका प्रतीक। इन अम्ब्रेला का उपयोग आज भी किया जाता है दशहरा गणगौर फेस्टिवल के अंदर। इधर में कलश नारियल जो शुभ का संकेत रहता है, कलश नारियल जो शुभ का संकेत। माइंड योर हेड, सिर का ध्यान रखना। अंदर मूर्ति कक्ष 15वीं शताब्दी की कुछ मूर्ति। अभी अक्खे विलास होली चौक में रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए नया रास्ता खोला गया ऊपर जाने के लिए। फिर इधर में आप देख रहे हो गणगौर माता का स्टेच्यू। होली के बाद में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला 16 दिन का त्योहार, जिसमें महिलाएं व्रत रख के त्योहार मनाती है। 16वें दिन सोनार किले से गड़ीसर लेकर शाही सवारी निकलता है, जिसमें राजा भी साथ में रहते हैं। ऊपर में आप कीले देख रहे हो, उन कीलों में कपड़े के छत पंखे लगे रहते थे, जिनको बाहर से रस्सी से हैंडल किया जाता था। रस्सी से चलाया जाता था हाँ। पंखों को। बाहर से रस्सी से हैंडल किया जाता था। इसमें से रस्सी को पार करके इसमें से निकाल के तो उस रस्सी को खींचा जाता था, तो पंखे चलते थे तो हवा आती थी। यह सर्वोत्तम विलास महारावल सालेवान सिंह जी के रेस्टरूम का कुछ आइटम, उनका नाइट गाउन, बेड, चेयर, खाने पीने के बर्तन। महारावल सालेवान सिंह जी द्वितीय, जिनका हाइट था 7.5 फीट का। सामने आप उनका नाइट गाउन देख रहे हो, जिसका कपड़ा हर सीजन में चेंज होता रहता, साइज वही का वही। बेड 4.5 फीट का चांदी से बना। ये बेड सुरक्षा की दृष्टि से रहता था। जब वो सोते थे तो पैरों का हिस्सा नीचे रहता था, ताकि शत्रु सेना द्वारा एकदम से हमला होगा तो पैरों के बल खड़ा हो सकेंगे। चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। चांदी के बर्तनों में खाना खाने का रीजन, अगर खाने में कुछ मिलावट होगा तो खाने का रंग तुरंत ही नीला हो जाएगा। बीच में आप रेड कलर का देख रहे हो, बर्तनों के बीच में पानी स्टोरेज के लिए सुराही, वो भी चांदी से बना है। बेड के पास में उनके जूते लकड़ी के, जिन्हें खड़ाऊ बोला जाता है, डंबल्स कसरत के लिए। और ये ऊपर में आप टाइल्स देख रहे हो, ये टाइल्स भी 17वीं शताब्दी का टाइल्स है, होलैंड का। महारावल सालेवान सिंह जी द्वितीय, जिनका हाइट 7.5 फीट 3 फीट चौड़ाई, 200 से 250 किलो वजन, 21 रानियां और 1 महारानी। अभी आप खड़े हो 250 फीट ऊंची त्रिकुट पहाड़ी पर बने सोनार किले के हाईएस्ट पॉइंट। या आप देख रहे हो 80% इलाका ब्राह्मण, जो राजा के लिए सलाहकार सेवा प्रजा का काम करते थे, वेज इलाका। बीच में राजा रानी का महल, मिक्स वेज। इधर की ओर 20% इलाका क्षत्रिय, सोल्जर, राजपूत, जो राजा के लिए कौन बहाने का काम करते थे, नॉनवेज इलाका। यहाँ से 120 किलोमीटर पर तनोट माता का मंदिर, बॉर्डर। जहाँ बॉर्डर पिक्चर बना, पाकिस्तान द्वारा 3000 बम गिराया गया, एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ। 40 किलोमीटर पर शाम डेजर्ट, 16 किलोमीटर पर कोलदरा गांव, जिसे हॉन्टेड गांव भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्थापित गांव हॉन्टेड भूतिया नीज वालों ने बनाया। दीवान सालम सिंह, जो अत्याचारी क्रूर दीवान था, वो पालीवाल ब्राह्मणों की बेटी से प्रेम करता था। 7 दिन के अंदर शादी करना चाहता था। 5वें दिन पूर्णिमा की रात रक्षाबंधन को एक ही रात में 83 गाँव खाली हुए। जो ऐसा सुना जाता है, गुजरात के भावनगर, पाटन, राजस्थान के पाली में जाके बसे। एक रात में 83 गाँव खाली हुए। 83 गाँव के खंडर आज भी मौजूद है। देखने का अच्छा मोनूमेंट है कोलदरा गांव, जहाँ कालोस कच्चे धागे नाना पाटेकर का शक्ति फिल्म का शूटिंग भी हो रखा है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर बड़ा बाग, राजाओं का समाधि स्थल, जहाँ पोते द्वारा दादा की छतरी बनाई जाती है। 72 छतरियाँ आज भी बनी है। दूर टावर के पीछे गुंबद आकार की छतरियाँ देखो,
इधर में आप देख रहे हो पतला सा व्हाइट पोल सामने, नीचे 12 ऊपर 6, उसके ऊपर एक झरोखा, वो है मंदिर पैलेस। दूसरा नाम ताजिया टावर, तीसरा नाम बादल विलास, राजा का घर। 17वीं शताब्दी से राजा बाहर प्रजा अंदर, आमिर खान का सरफरोश पिक्चर जिसमें मर्ची सेठ का हवेली दिखाया गया। उधर में दूर में आप बिल्डिंग देख रहे हो लास्ट वाला गुंबद आकार का, राजा का होटल जवाहर निवास, जहाँ अनिल कपूर का लम्हे फिल्म शूट हुआ। इधर आप सामने ब्लैक हवेलिया देख रहे हो, वर्ल्ड फेमस हवेली पटवा हवेली। सामने ब्लैक हवेलिया, जहाँ भूल भुलैया पिक्चर में विद्या बालन ने भूतनी का किरदार निभाया, बालिका बधू में आनंदी का ससुराल, हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान ने सबसे पतंग चगाया, हम साथ साथ का शूटिंग भी वही का। वर्ल्ड फेमस हवेली पटवा हवेली, पटवा राजा द्वारा दिया गया टाइटल। ये लोग राजा को सोने चांदी के धागे से कपड़े पर मोती प्रोकर दिया करते थे। हवेली बोलते हवादार मकान को निर्माण करता गुमान चंद बापना, जाति से जैन जैसलमेर का अंबानी राजा को भी 54 बार फाइनेंस कर चुका है। अपने 5 बेटों के लिए 5 हवेलियां बनाई क्रमबद्ध रूप से। एक हवेली को बनने में 12 वर्ष का समय लगा, 5 को बनने में 60 वर्ष, 1800 में स्टार्ट, 1860 में कम। इधर में सामने पीपल के पेड़ के पास में गुंबद आकार की छतरियां, छोटे छोटे झरोखेदार, अत्याचारी क्रूर दीवान सालम सिंह का हवेली, जिनकी वजह से कुलधरा के एक ही रात में 83 गाँव खाली हुए। कुलधरा गाँव जिसे हॉन्टेड गाँव, भूतिया गाँव के नाम से जाना जाता है। दूर पानी की टंकी के पास में भारत का लास्ट रेलवे स्टेशन जैसलमेर रेलवे स्टेशन, यहाँ से ट्रेन को वापस बैक होना पड़ता है, 3 तरफ बॉर्डर इलाका। इधर में आप देख रहे हो 1965 तक जैसलमेर के पानी का एकमात्र सोर्स गड़ीसर लेक। 1965 के बाद में इंदिरा गांधी कैनाल, पंजाब से पानी आ रहा है, दूध आ रहा है गुजरात से। प्राचीन नाम था जैसलसर महारावल जैसल द्वारा निर्मित 1156 में अनाज के बदले में खोदा गया एक मुट्ठी भर अनाज, एक तगारी मिट्टी निकालना। 14वीं शताब्दी महारावल गढ़सी सिंह द्वारा पुनर्निर्माण, तब से नाम पड़ा गड़ीसर लेक। और ये 20% इलाका क्षत्रिय सोल्जर राजपूत जो राजा के लिए खून बहाने का काम करते, नॉनवेज इलाका। ये किला टोटल 99 बुर्ज से मिलकर बना है। सामने आप देख रहे हो गोल आकृति के ये बुर्ज, जो प्राचीन समय में वॉचिंग टावर, अभी होटल रेस्टोरेंट में करता। आप देख रहे हो रॉयल सिंबल, देवराज इंद्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण को दिया गया मेगाडंबर छत्र, जो यहाँ का रॉयल सिंबल। नीचे आपको एक पॉइंट दिखाया दीवान खाना, दीवानी खास, जहाँ राजा के खास लोगों के साथ में राज तिलक का कार्यक्रम रहता था। इस पॉइंट का नाम है दीवाने आम। आम लोगों का जन सुनवाई, प्राचीन समय का कोर्ट कचहरी। यहाँ राजा का सियासन, बार चौक में आम जनता बैठती थी, बार चौक में आम जनता बैठती थी। ये तीनों ही गेट खुले रहते थे। गेट पर दीवान मंत्री मौजूद रहते थे। राजा द्वारा किया गया न्याय सर्वोच्च माना जाता था, प्राचीन समय का कोर्ट कचहरी। इधर में सामने आप बालकनी देख रहे हो, देखने पर लकड़ी का लगता, पर ये लकड़ी नहीं, जैसलमेर का सैंड स्टोन जिस पर किया गया बारीक नक्काशी। ऊपर में एक लकड़ी का पॉलिश किया गया, इसको ब्लैक बनाने के लिए सैंड स्टोन पर किया गया कार्विंग, पूरा डिजाइन हेडवेट। आज ये काम सोने चांदी कपड़े हर वर्ष होता रहता है। ठंडा, इनके पास में उस टाइम भी पत्थर के प्लस पत्थर के वेस्टर्न थे। देखिए दोपहर में रानियों के बैठने के लिए झरोखे। पास वाला रूठी रानी का झरोखा, जो रानियां राजा से रूठ जाती थी उनके लिए रूठी रानी का झरोखा। उसके पास वाला बड़ा वाला महारानी का झरोखा। दोपहर में रानियों के बैठने के लिए झरोखे, महारानी का झरोखा। रानी का महल अब चल गया। मूर्ति 250 साल पुरानी हाथी दांत की बनी। गण बोलते हैं भगवान शिव, गुरु बोलते हैं पार्वती। महिलाओं का त्योहार रहता है होली के बाद में 16 दिन का, जिसमें महिलाएं व्रत रखती है, त्योहार मनाती है। 16वें दिन सोनार किले से गड़ीसर लेकर शाही सवारी निकलता है, जिसमें राजा भी साथ में रहता है। आज भी मनाया जाता है दशहरा गणगौर फेस्टिवल। सामने आप पोस्टर देख रहे हो, उस पोस्टर की तरह राजस्थान में जयपुर का गणगौर प्रसिद्ध माना जाता है। गहनाकंठ कपड़ा आर्टिफिशियल जो हर सीजन में चेंज होता रहता है, गणगौर माता रखिए। पर ये इंडिया का मैप नहीं, 250 फीट ऊंची त्रिकुट पहाड़ी पर बने सोनार किले का मैप। प्राचीन नाम था त्रिकुटगढ़। त्रिभुज आकृति का पहाड़ी 4 से 5 किलोमीटर का फैलाव। प्राचीन नाम त्रिकुटगढ़। 1971 में सत्यजीत रे ने बांग्ला पिक्चर बनाया सोनार किला, तभी से नाम पड़ा सोनार किला और तभी से ये किला फेमस हुआ। इधर में आप देख सकते हो इस किले का फर्स्ट गेट अक्के प्रोल, महारावल अकेसिन बनाया। बैरिसाल बुद्ध मौत का कुआं, सेकंड गेट सूरज प्रोल, थर्ड गेट गणेश प्रोल, चौथा गेट हवा प्रोल। दशहरा चौक, चामुंडा माता का मंदिर, राजा का चेयर, राजा के महल से हुए हाईएस्ट पॉइंट ऊपर दिखाया। रानी के महल से एग्जिट रहेगा। ये 20% इलाका क्षत्रिय सोल्जर राजपूत जो राजा के लिए खून बहाने का काम करते, नॉनवेज इलाका। राजा रानी मिक्स वेज, 80% ब्राह्मण जो राजा के लिए सलाहकार सेवा पूजा का काम करते थे। 52 जनालय से टोटल 8 जन मंदिर, टोटल 99 बुर्ज से बना है किला। 99 बुर्ज अभी होटल रेस्टोरेंट में खनवा है। यहाँ रानियां महारानी के साथ में दोपहर के बाद का समय व्यवस्थित करती, जिसमें वो चौपड़ पासा चौसर कार्ड गेम खेला करती थी। पहले यह गेम यहाँ पे रखे थे।
अभी हटा दिए गए। ये सामने आप पिक्चर देख रहे हो मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी की फोटो। जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लुद्रवा, वहां की राजकुमारी मूमल, उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान के अमरकोट से महेंद्र हर रात 180 किलोमीटर की दूरी तय कर मूमल से मिलने के लिए आता था कैमल पे। अगर इनका फुल स्टोरी जानना तो आप गूगल पे सर्च मारना मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी, 2.5 पेज का स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज भी इनकी यादगार के रूप में फरवरी माह में डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें मिस मूमल मिस्टर महेंद्र का अवार्ड भी दिया जाता है। 9 से 12 फरवरी को मनाया जाएगा। राजस्थानी वेशभूषा, मारवाड़ी ट्रेडिशनल, कैमल वूल का शॉल, ऊंट के बाल से बना शॉल, बांधनी का चुनरी। जैसलमेर का बांधनी फेमस रहता है, जो राई के दाने, मूंग के दाने पर ऊँट के बाल से सोल बना हुआ है। कैमल वूल का। भाई आप लोग देख सकते हो ये सोल ऊँट के बाल से बना हुआ, क्योंकि मैंने तो पहली बार देखी है भाई। रावल सालिवान की 21 रानी, लॉर्ड गणेशा के 2 रानियां रिद्धि और सिद्धि। अभी तो एक रानी मिलती है, वो भी जिद्दी। यहाँ से शुरू होते हैं रानियों के रूम, 21 रानियां, 21 रूम, इसके ऊपर भी रूम, नीचे अंडरग्राउंड में भी रूम। ये रूम अभी रिनोवेशन के कारण बंद है। इधर में रूम महल के कक्ष, रानियों के सजने संवरने के रूम, ब्यूटी पार्लर, जो अभी मरम्मत के कारण पर। सामने लोक संगीत कक्ष, ये भी मरम्मत के कारण पर। संगीत कक्ष, हाँ, रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसी वजह से बंद कर दिया। ये मसाल रखने के लिए होते थे। हाँ, मसाल के लिए। रास्ता, युद्ध व आक्रमण में रानियों को शहर बाहर निकालने के लिए प्राचीन सोनार किले का गुप्त रास्ता, जो भी आर्ट ऑफ गैलरी में कन्वर्ट, कुछ फोटोग्राफ गैलरी के अंदर। कुछ अम्ब्रेला के फोटो जिनका उपयोग दशहरा गंगोर फेस्टिवल में किया जाता है, ऊपर आपको दिखाए भी गए। जैसलमेर का मैप, रॉयल सिंबल, सतराला यादवपति यदुवंशी भाग्य भगवान श्री कृष्ण के वंशज, दीवान नथमल का हवेली। फोर्ट के फर्स्ट गेट की प्राचीन फोटो 1910 का अक्षय प्रोड, मंदिर पैलेस, ताजिया टावर, बादल विलास, जहाँ आमिर खान का सरफरोश पिक्चर शूट हुआ, जिसमें मृत्यु सेठ का हवेली दिखाया गया। हाँ, सरफरोश। राजा का होटल जवाहर निवास, जहाँ अनिल कपूर का लम्हे फिल्म शूट हुआ। वर्ल्ड फेमस हवेली पटवा हवेली, जहाँ भूल भुलैया पिक्चर में विद्या बालन ने भूतनी का किरदार निभाया, बालिका वधू में आनंदी का ससुराल, और हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान ने सबसे पतंग चगाया, हम साथ साथ का शूटिंग भी वहीं का। अत्याचारी क्रूर दीवान सालम सिंह का हवेली, जिनकी वजह से कोलदरा के एक ही रात में 83 गांव खाली हुए। कोलदरा गांव जैसा हॉन्टेड गांव भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है, जहां कालोस करते दागे नाना पाटेकर का शक्ति फिल्म का शूटिंग भी हो रखा है। कोर्ट के सेकंड गेट के ऊपर आपको दिखाया प्राचीन टैक्स ऑफिस। ये पूरा सिल्क रूट था, कैमल कारवान चलते थे, सोना चांदी चरस गांजा अफीम ड्राई फ्रूट का व्यापार रहता था। सिंध, कदर, कराची, काबुल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ। राजा का महल खुला झरोखा, खुला खिड़कियां, रानी का महल बंद झरोखा, बंद खिड़कियां। रानियां पर्दा सिस्टम घूंघट प्रथा में रहती है। 1965 तक जैसलमेर के पानी का एकमात्र सोर्स गड़ीसर लैंड। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर बड़ा बाग, राजाओं का समाधि स्थल, जहाँ पोते द्वारा दादा की छतरी बनाई जाती। 72 छतरियां आज भी बनी। नीचे 30 नंबर पॉइंट पर हरिओम ज्वेलर्स की सोनी का दुकान, जिन्होंने अपने सिर के एक बाल पर राष्ट्रपति आर वेंकटरमन को खून से नाम लिख के भेंट किया। वो राष्ट्रपति आर वेंकटरमन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से पुरस्कृत एक चावल के दाने पर रामायण की चौपाई, 827 अक्षर एक चावल के दाने पर, एक अंगूठी पर दुनिया के 7 अजूबे। अगर आप उनका आर्ट क्राफ्ट देखना चाहो, दिखाना चाहो, देखने का कोई चार्ज नहीं सकते हो। भगवान श्री कृष्ण का कुआं, जो अब 5000 साल पुराना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में मथुरा से द्वारिका यात्रा पर जा रहे थे, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से ये कुआं खुआ है। इस कुएं का नाम है जैसल कूप, महारावल जैसल के नाम से, क्योंकि महारावल जैसल ने इस कुएं का पुनः निर्माण करवाया, ये नाम पड़ा जैसल कूप। 5000 साल पुराना कुआं। जैसा कि भाइयों हमने आप लोगों को वीडियो दिखाई, अंदर आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो भाई आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार दैया। भाई जो ये अपने भाई हैं दिनेश कुमार दैया, और भाई ये गाइड है, टूरिस्ट गाइड। और भाई अगर आप जैसलमेर घूमने के लिए आते हो तो इस भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। जो भाई का ये कार्ड है हमारे पास, जो हम स्क्रीन पे आपको दे देंगे, आप लोग देख के इसे संपर्क कर सकते हो। ये बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन करते हैं, आप लोगों को एक एक चीज डिटेल में समझाएंगे। और भाई वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से एक चीज एक्सप्लेन करी। और भाइयों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और भाइयों इस वीडियो में अपना प्यार दिखा दो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।